निश्चित रूप से मैं दिल्ली की देवतुल्य जनता से को एक नम्र निवेदन के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। जिस यमुना नदी के में इन्होंने बदरूप कर दिया था, उसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, उसमें बराबर में हम एक चैनल नहर बनवाने का काम करेंगे। जितने भी नाले होंगे उन नालों को हम उस नहर से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यूटीपी प्लांट्स लगा करके शुद्ध पानी हम यमुना में डालेंगे। बाकी जितना कूड़ा करकट ये होगा उसको बाहर फेंकने का काम हम करेंगे। दूसरी बात ये रही कि जो शिविर के नाम से, पीने के पानी के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, और आज आप अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाएं, शिविर की लाइनें तो डाल दी हैं, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से उस बात को हम जरूर उठाएंगे और करने का प्रयास भी करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि इस सरकार में और भाजपा में कितना बड़ा अंतर है, वो मैं करके दिखाऊंगा। यही नहीं, रोडों का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, बहुत सी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में है। यहाँ पे रिफिल रोड बना करके ट्रैफिक जैम की स्थिति को ख़त्म करना। यही नहीं, शिव विहार तिराहे से लेकर के ब्रिजपुरी तक उस रोड को भी मैं चौड़ीकरण का काम करूंगा। उसमें भी मैं प्लानिंग बनाऊँ, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। मैं उस समस्या उसको मैं करके दिखाऊंगा। 27 साल के बाद दिल्ली में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने मोदी जी की बात मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत दे दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुस्तफाबाद विधानसभा में है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त जो चर्चा जो है सीएम फेस का, तो सीएम फेस में नंबर 1 पे आ रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जी। बातचीत करेंगे, विकास कार्य के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो दिल्ली में चहुमुखी विकास करेगी। आइए मिलवाते हैं सर, स्वागत है आपका। हम ये देख रहे हैं कि आपकी जनता ने आपको काफ़ी लंबे समय से 30 साल 35 साल से 40 साल से सर आपको विजयी बनाते रहे। और हमने ये देखा, चाहे वो करावल नगर हो सर, वहाँ से भी आप कई बार आप जीते, मुस्तफ़ाबाद से इस बार भी आप निकल गए, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया। पहले भी जो विकास कार्य है पिछले 12 सालों में, जिस तरह से दिल्ली की सूरत, जो तस्वीर जो बदलनी चाहिए थी, हम देख रहे हैं कि आज इस इलाके में, क्योंकि आपकी सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो इस इलाके में सर ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, गंदगी किसे जिम्मेदार? निश्चित रूप से सत्ता में काबिज है, उनका दोष है। उनको जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से वो अहंकार भरे शब्दों में लोगों को बरगलाते थे, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने ये फैसला सुना दिया कि हमें अहंकारी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमको घमंडी नहीं चाहिए, हमको दिल्ली में विकास करने वाला चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार केंद्र के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसके नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया और दिल्ली में भी चाहते हैं इसी प्रकार की नीचे वाली सरकार भी हमारी बने, डबल इंजन की सरकार बने। जो विकास कार्य रुके हैं, जैसी दिल्ली होनी चाहिए वो दिल्ली बन के रहे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को ठप्पा लगाया। जी सर, हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फैसला ले लेती है, कर लेती है, उसको बदलती नहीं है। आपको टिकट नहीं दिया गया था, फिर क्योंकि आपने यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सीनियर मोस्ट नेताओं में आप पूरी ज़िंदगी आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दी, समाज सेवा में, पार्टी संगठन में, और फिर वो जब आंसू आपके छलके थे सर, तो पार्टी आला कमान को लग गया कि नहीं, कहीं पे चूक हुई है, गलती हुई है। तो फिर जो
आपका जो दावा था मुस्तफ़ाबाद सीट के लिए और टिकट दिया गया, और आज हम देख रहे हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया, और जो चर्चाएं हैं उसमें ना सीएम की रेस में आप दौड़ रहे हैं। सर, अगर आशीर्वाद मिला, भगवान की कृपा हुई, जनता का आशीर्वाद रहा, और आला कमान का, चाहे वो नड्डा साहब हों या आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों या और भी जो हमारे संगठन में जो जिम्मेदार लोग हों, अगर मोहन बिष्ट जी है ना सीएम बन जाते हैं तो दिल्ली कहाँ पहुँचेगी? ना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से केंद्र के अंदर हमारी सरकार देश में नहीं विदेशों के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से मेरे को लगता है विकास कार्यों में कहीं कोई रुकावटें नहीं आएंगी। जो दिल्ली की जनता ने इन 12 वर्षों के अंदर कष्ट झेला है, इन समस्याओं के से वो पीड़ित रहे, तो निश्चित रूप से ये काम केंद्र सरकार की वजह से ये होगा। डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा दिल्ली को और दिल्ली की जनता को भी मिलेगा। एक सवाल और है जो कि आपकी विधानसभा में गरमाया हुआ है और वो लाइमलाइट में आया हुआ है कि मोहन सिंह बिष्ट जी आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वापसी 27 साल के बाद हो गई है, क्योंकि आप तो खैर शुरू से हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल में आई है मोदी जी के नेतृत्व में। तो नाम के ऊपर बात छिड़ी कि मुस्तफ़ाबाद का नाम शिव विहार होना चाहिए या शिवपुरी होनी चाहिए, इसमें क्या कहते हैं? ना, निश्चित रूप से एक और 58% लोग हैं, दूसरी ओर 42% लोग हैं। लोगों का कहीं ना कहीं शिवपुरी या शिव विहार से वो आत्मीयता का संबंध है, और जब हम सोचें कि 58% लोगों का तो सम्मान जरूर होना चाहिए, और आगामी आने वाले दिनों के अंतर्गत या 2026 के अंतर जैसे ही परिश्रम होगा, निश्चित रूप से ये काम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, ये काम हो करके रहेगा। एक सवाल जनता के मन में, चाहे वो विधानसभा की जनता हो या पूरी दिल्ली की जनता हो, वो एक उम्मीद और लगा करके बैठे हैं कि जिस तरह से, क्योंकि नई सरकार, और कहते हैं कि 14 साल का जिस तरह से वनवास था श्री राम जी का, तो ये डबल वनवास के बाद वापसी हुई है। तो जिस तरह से निश्चित रूप से आप नाम बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बार पूरी दिल्ली और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा आदर्श 70 सीटों में बनकर के रहेगा, इस तरह की भी उम्मीद जनता आपसे जगा? निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को मैं एक उनको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे 1998 से लेकर के 2008 तक विकास हुआ था, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ पीने का पानी नहीं था, स्कूलों की बहुत बड़ी बुरी हालत थी, स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस बार मेरे 25 साल का अनुभव का लाभ इस मुस्तफ़ाबाद की जनता को ज़रूर मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब 1998 से लेकर के 2008 तक उस क्षेत्र के अंदर मैंने गंगा जल दिया था, वो गंगा जल के से आज आम लोगों को का गला सूख रहा है, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और उसका भी काम होगा, शिविरों का काम भी होगा, हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे, स्कूलों का निर्माण भी किए जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, बहुत से काम होंगे। सर, पब्लिक ओपिनियन का चुनाव के दौरान हमारा कार्यक्रम चल रहा था इंडिया न्यूज़ का, तो आपके इलाके में जो पब्लिक के बीच में, मतदाता के बीच में गए, तो उन्होंने जो समस्या निकाल के, समस्या क्योंकि तो आप तो बहुत पुराने हैं, आप तो सारी समस्या यहाँ की जानते हैं, आप तो जड़ तक जानते हैं। पब्लिक की जो करंट आज की जो डिमांड आपने बोला भी, पानी की गंभीर समस्या, पीने की, ड्रिंकिंग वाटर की, दूसरा ट्रैफिक जाम यहाँ पे बहुत है, पॉल्यूशन और डस्ट बहुत है, और नालियाँ जो बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के हैं वो सब 12 साल में, क्योंकि आपकी सरकार नहीं रही है, तो सर ये सवाल पे आप तो क्या कहें, ठीक है आप यहाँ पे करावल नगर से आप विधायक रहे, पहले भी और जगह से, तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा जी इसकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन अब जो अभी हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, जो सारी जो समस्या है अंदर की, जो सड़कें नहीं बनी हैं, सारी चीज़ों को मिला करके आप लोगों ने पूरी एक्शन प्लान आपने तैयार कर रखा होगा। सर, क्या आश्वासन देना चाहते हैं विधानसभा की जनता को और दिल्ली की? निश्चित रूप से मैं दिल्ली की देवतुल्य जनता को एक नम्र निवेदन के साथ एक बात कहना चाहता हूँ।
जिस यमुना नदी के में इन्होंने बदरूप कर दिया था, उसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, उसमें बराबर में हम एक चैनल नहर बनवाने का काम करेंगे। जितने भी नाले होंगे उन नालों को हम उस नहर से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यूटीपी प्लांट्स लगा करके शुद्ध पानी हम यमुना में डालेंगे। बाकी जितना कूड़ा करकट ये होगा उसको बाहर फेंकने का काम हम करेंगे। दूसरी बात ये रही कि जो शिविर के नाम से, पीने के पानी के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, और आज आप अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाएं, शिविर की लाइनें तो डाल दी हैं, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से उस बात को हम जरूर उठाएंगे और करने का प्रयास भी करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि इस सरकार में और भाजपा में कितना बड़ा अंतर है, वो मैं करके दिखाऊंगा। यही नहीं, रोडों का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, बहुत सी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में है। यहाँ पे रिफिल रोड बना करके ट्रैफिक जैम की स्थिति को ख़त्म करना। यही नहीं, शिव विहार तिराहे से लेकर के ब्रिजपुरी तक उस रोड को भी मैं चौड़ीकरण का काम करूंगा। उसमें भी मैं प्लानिंग बनाऊँ, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। मैं उस समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, उसको मैं करके दिखाऊंगा। सर, दो बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन रिजल्ट आया था और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अपनी स्पीच में ये बात बोली थी, और यमुना मैया का उद्घोष लगाया था, यमुना मैया की जय, और यमुना मैया की आपने बात कर दी कि वो सारा एक्शन प्लान आपका तैयार है। दूसरी बड़ी बात, दोनों पे आपसे जवाब लिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, एक बात और, कि आपका जैसे ही विधानसभा सत्र का पहला सेशन होगा, मोदी जी ने बात बोल दी कि कैग की सारी रिपोर्टें रखी जाएंगी और जिसने खाया है उसको लौटाना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से उसमें दो राय क्या है। भ्रष्टाचार हुआ है और कैग की रिपोर्ट को देखने के बाद पता लग जाएगा कि क्या क्या यहाँ हुआ है। और केजरीवाल साहब जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके समझते थे दिल्ली मेरी बपौती है, वो इनकी बपौती नहीं है, वो तो जनता जनार्दन का है। लेकिन बहुत सी चीज़ों को हम चेक भी करेंगे, जो इनके होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने में बिल्कुल हिचकाएंगे नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, अब एक बात और, क्योंकि कोई आप जिम्मेदार भी हैं, शुरू से वरिष्ठ रहे हैं, और पार्टी में आपकी जो कहते हैं ना कि कद है और आपका सम्मान है, वो शुरू से आपके काम से, आपके प्यार से वो रहा है। और तभी जब चर्चाएं होती हैं, चाहे वो सीएम की बात हो या डिप्टी सीएम की बात हो या मंत्रिमंडल की बात हो, तो उसमें आपका नाम चल रहा है सर, और टॉप लिस्ट में है। तो सर, ये तो चलिए, अब पार्टी के आला कमान, ये सारी शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टाइल मॉडल रहा है कि किसी का भी टाइम, चाहे वो एक छोटा कार्यकर्ता हो और संगठन में उसने काम किया है, किसी का भी टाइम आ सकता है। मोदी जी है ना, पार्षद को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, पार्षद को सांसद बना देते हैं, कुछ भी हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई किसी की जागीर नहीं है। तो अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है सर, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनौती भी होगी, उसको किस तरह से? नहीं, ये बात सत्य है कि मेरी पार्टी की जिस प्रकार की दृष्टि है, जिस प्रकार की उनके सोचने की क्षमता है, तो दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत अलग है। हम डाउन टू अर्थ जा कर के दिल्ली के विकास के लिए नई योजनाओं को ला करके निश्चित रूप से ये करने वाले हैं, और जिसमें कि बहुत सी परेशानियां भी आएंगी। ये काटू का ताज है, काटू का ताज पहनना हमने स्वीकार किया है। एक एक काम करके हम जनता के को फूल समझ करके उनके चरणों में हम अर्पित करेंगे। दिल्ली की जनता का विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल और सर, कि हमने अभी देखा कि क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से, फ्रांस से वापस होकर के आए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत तारीफ करी, और हमारे भारत का एक सम्मान जो है विदेशों में पहले के अपेक्षा में काफ़ी बदल गया है। सवाल ये है सर कि अब जो है हमने ये देखा कि दिल्ली में 19 तारीख या 20 तारीख, अरे भाई साहब इन्हें मत किया करो यार,
है ना, उसको चलने दिया करो, है ना, एडवांस सिस्टम है, कोई बात नहीं, उसको रख दो, मत उठा करो ना, सेटअप से मत उठा करो। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से ना एडिटर साहब यहाँ से कट लगा देना। आखिरी सवाल ये सर कि हमने ये देखा कि अमेरिका से हमारे प्रधानमंत्री लौट करके आए हैं और अब शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो बहुत ही भव्य होने जा रहा है। तो उस अवसर के लिए हमने ये देखा कि पहले तो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि एलजी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सबको, सारे महकमे में जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े पद पे, सारे विभाग, डिपार्टमेंट, सब ने 100 दिन का एक्शन प्लान काम करना शुरू कर दिया है। अभी तो मंत्रिमंडल, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद सरकार बनने से, वापसी आने से ही महकमे में हलचल है। क्या है? निश्चित रूप से एक्शन प्लान बनना चाहिए। 100 दिन के अंदर हमारी प्राथमिकता क्या हो, दिल्ली को हम किस प्रकार से, किस दशा और दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, ये 100 दिन के उसमें पता लग जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे पास अनुभवों की कमी नहीं है। जिसका नेतृत्व जो एक ही बात करता हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आखिर में इस प्यार के लिए और पूर्ण बहुमत के लिए आप अपनी विधानसभा की, मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को, देवतुल्य जनता को और पूरी दिल्ली की जनता को आभार में, स्नेह में, प्यार में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं दिल्ली हो या अपनी विधानसभा हो, विधानसभा के अंदर के कार्य हों या दिल्ली की योजनाएं हों, उसको ला करके हम कहीं उनके अंदर में निराशा का भाव पैदा नहीं होने देंगे। हम डेवलपमेंट हो या दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ें हों, उन कामों को करने देंगे, कर करके निश्चित रूप से जनता को लगे कि हमने जो वोट दिया था वो सही दिया और सही फैसला लिया, उसके लिए हम मजबूर कर देंगे। ऐसा विकास कार्य दिल्ली में करके दिखाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बने रहिएगा। आप सुन रहे थे मोहन सिंह बिष्ट जी को, और हम आपको बता दें कि आज 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोहन सिंह बिष्ट वो नाम है जिसने विपक्ष में होते हुए आंखों में आंखें डाल करके केजरीवाल से बातें करते थे, और विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो स्पीकर बोलने नहीं भी देते थे, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ चढ़ करके अपने मुद्दों को रखते थे। अब तो सब कुछ बदल गया है, वातावरण सारा चेंज हो गया है, दिल्ली की जनता ने बहुमत दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और आपके सामने मोहन सिंह बिष्ट जी हैं जो कि सीएम के रेस में हैं। और निश्चित तौर पे कि जब संगठन से पुराना कई सालों का अनुभव, तजुर्बा है, इसलिए नाम भी आ रहा है, और आशीर्वाद मिल गया, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो निश्चित तौर पे ना दिल्ली की कायाकल्प हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।